नाज़रीन, डीपीओ हरीपुर इमरान शाहिद इस वक्त हरीपुर प्रेस क्लब पहुँचे हैं, जो इस वक्त सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे तो हैं। जैसे आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फ्रेज़ के कलम और कैमरे की जो हमारे साथी हैं, मैं मशकूर हूँ कि साथियों ने इतनी मसरूफ़ियत की ज़िंदगी है सबकी, और आपका भी इसी तरह बीट सिस्टम होता है, आपकी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपकी भी रिपोर्टिंग है, जिस तरह पुलिस का चल रहा होता है या दूसरे इदारों का। उसमें आप लोगों ने मेहरबानी की कि आप तशरीफ़ लाए और हमें भी अपने साथ बैठने का मौका दिया। मैं आपको और जितने भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं और ओहदेदार हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ महकमा पुलिस की तरफ से कि आपने अपने जो प्रेस क्लब है इसको आबाद है, इसकी जो आज़ादी है इसके लिए हम कोशिश करें मिल के। और जिस तरह आपने फरमाया है कि अवाम की नज़रें होती हैं, हुकूमत की तरफ रियासत के इदारे हैं उनकी तरफ भी देखते हैं, और जिस तरह इसको एक चौथा सतून कहा गया है मीडिया को, क्योंकि आप लोग कलम के ज़रिए जिहाद करते हैं। जिस तरह हम कोशिश कर रहे होते हैं बंदूक या डंडा या जो भी हमारे पास कानून में एक फ़ोर्स है, इसी तरीके से आप कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों को बेनकाब करें। जहाँ जहाँ पे कोई गलती हो, जहाँ पे कोई जुर्म हो, आप लोग उन ज़्यादतियों को हाईलाइट करते हैं अपनी तहरीर के ज़रिए, अपनी रिपोर्टिंग के ज़रिए, और जो सोशल मीडिया के साथी हैं वो अपने तरीके से काम करते हैं। और जब वो चीज़ बाज़ औक़ात ये होता है कि जो पुलिस की लीडरशिप है या मैनेजमेंट है उन तक भी रिपोर्ट सही नहीं पहुंची होती, तो आपकी तरफ से या तो मुख्तलिफ, क्योंकि जितनी मुख्तलिफ सोर्सेज से चीज़ें आती हैं तो वो फ़िल्टर हो जाती हैं, पता चलता है कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे जो प्रमोशन पुलिसिंग है उसमें। जैसे मैं पुलिस के हवाले से ज़्यादा बात करूँगा, हुकूमत के सारे इदारों को आप इसमें शामिल कर लीजिए कि जहाँ जहाँ पे सर्विस डिलीवरी है, चाहे जिस लेवल पे भी है, उसमें जहाँ कोई डेफिशिएंसी होती है तो मीडिया, जितने भी मीडिया के मुख्तलिफ वो हैं शोबे हैं, वो अपने अपने तरीके से उसको नुमाया करते हैं। और जब नुमाया करते हैं तो उसके बाद हम फिर मज़ीद बाउंड हो जाते हैं। वो हमारी पहले भी बेसिक ड्यूटी है, कोशिश की जा रही होती है, लेकिन आपको पता है कि उसमें मुख्तलिफ टीयर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के, मैनेजमेंट के, एक हिफ्ज़ मरातब है, प्रोटोकॉल है। लेकिन जब डायरेक्टली कोई भी पुलिस ऑफिसर है, चाहे वो जिस लेवल पर बैठा है, जब उसे मीडिया की, सोशल मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है तो वो फिर बहुत अच्छे तरीके से हम उसकी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर एक दफ़ा मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकरीर को लंबा नहीं करता, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा है कि जितना तकरीरी मुकाबला लंबा होगा आप लोग मुझे चाय नहीं देंगे। तो यही मेरा वो था, मुद्दा था। और साथियों के साथ तो मुख्तलिफ़ औक़ात में सारे दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ मुलाकातें होती रही हैं, तकरीबन सब के साथ ही मुलाकात हुई है, और बाज़ के साथ ज़्यादा रेगुलर हुई है और या फ़ोन पे ज़्यादा रेगुलर रब्ता है। और बाज़ साथी जो हैं उनके साथ आज पहली दफ़ा हुई है, कुछ ऐसे साथी थे जो पहली दफ़ा मिले हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपका भी हमारे यहाँ आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि जब तक राब्ते होंगे, वो कहते हैं ना, पुराने ज़माने की कोई कहावत है, वो कहते हैं कि आप अपने दोस्तों को चाय और खाने पे बुलाया करें, एक दूसरे के घर आते जाते रहा करें, तो आपके और दोस्त के घर के बीच में जो रास्ता है उस पे घास नहीं उगेगी। क्योंकि जब आप भी जाते रहें और वो भी आपके पास आते रहें तो फिर घास उस जगह उगती है ना जहाँ पे आना जाना मौकूफ़ हो जाए। तो जब हम एक दूसरे के पास आते जाते रहें करेंगे, जैसे आज आप मेहरबानी कर रहे हैं कि आप सहाफ़ी भी हैं और चाय भी पिला रहे हैं और पता नहीं हो सकता साथ बिस्किट भी हों, तो इसी तरीके से हमें भी खिदमत का मौका दें। हम खुश होते हैं जब भी आते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो मैंने ये भी महसूस किया कि जो सीनियर सहाफ़ी होते हैं वो भाग जाते हैं मुझसे, क्योंकि जो रूटीन के काम होते हैं या पब्लिक आती है उनको तो अटेंड करके फ़ारिग करके थाने भेज देते हैं, या उनके लिए डीएसपी साहबान को रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि इंक्वायरी करें, या तफ्तीश के एसपी साहब से। तो फिर जब फ़ारिग होते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे गाइडेंस लेने के लिए, गपशप के लिए, या अपने इल्म को ताज़ा करने के लिए जब कोशिश करते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ साथी जो हैं वो हमसे भागे भी हैं। तो उम्मीद यही करता हूँ कि वो भी हौसला अपना ज़्यादा ताज़ा करके हमारे पास आएँगे और हमसे भागेंगे नहीं, और आप इधर बुलाते रहेंगे, मंथली मीटिंग करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, जो भी आपको। हम भी ये कोशिश करेंगे कि जो हमारा महीने के हिसाब से बनता है क्राइम का कोई ऐसा डिटेल राइट अप हो, तो वो आपके साथ शेयर करें कि इस महीने में इतनी कंप्लेंट्स आई, इतनी उसमें से एफआईआर में कन्वर्ट हुई, इतने में इंक्वायरी हुई, इतनी गलत साबित हुई, इतने में बंदे पकड़े गए, इसमें इतने में रिकवरी हो गई माल की, या खुदा न खास्ता अगर कोई किडनैपिंग थी, बच्चियों की केस आ जाते हैं और आ जाते हैं। अब ये सोशल मीडिया पे मुझे उस दिन पता चला टीआईपी कॉलोनी का कोई इशू था, वहाँ फिर मैंने भेजा डीएसपी साहब को, उन्होंने इंक्वायरी करके ऑनलाइन मुझे बताया। वो आप लोगों के पास भी चीज़ें आई होंगी कि जी पुलिस जो है वो शादी वाले घर में घुस गई है, तो उन्होंने फिर मुझे बाकायदा शेयर किए, मेरे पास अब भी पड़े हैं, मैं कुछ साथियों के साथ शेयर कर लूँगा। कोर्ट के आर्डर थे, कोर्ट में गए हुए थे, यानी कि वो चीज़ बज़ाहिर इस तरह होती नहीं है,
लेकिन जब प्रेजेंट की जाती है उसमें मीडिया का भी कसूर नहीं है कि आप कितनी चीज़ों की जाके इन डेप्थ इंक्वायरी कर सकते हैं। जब मैं नहीं कर सकता, मेरे पास इतना पूरे का पूरा सेटअप है, हज़ारों के हिसाब से सिपाही भी हैं और मेरे दर्जनों चौकियाँ हैं और थाने भी बने हुए 1 दर्जन, और इतने बहुत सारे सीनियर अफसर भी मेरे पास हैं और जिनका तजर्बा मुझसे भी ज़्यादा है। अगर इन सारे सेटअप के होते हुए बाज़ औक़ात मैं एट लॉस होता हूँ, मुझे नहीं पता चलता, तो मीडिया से कोई गिला नहीं कर सकता कि जी आपने ये रिपोर्ट क्यों चलाई, क्योंकि उनके पास तो कंप्लेंट जिस शक्ल में आई उन्होंने चला दी। फिर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी तरफ से इंक्वायरी करे और इंक्वायरी का जो नतीजा है वो शेयर कर ले मीडिया के साथ। तो मैंने शुजात साहब से कहा था, मैंने कहा जहाँ जहाँ से आपको आई है ये कंप्लेंट, कुछ साथियों ने भेजी थी, इनको भेजी थी, इन्होंने मेरे साथ शेयर की। उसमें लिखा हुआ था कि जी इतवार के दिन शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सोमवार के दिन आईजी साहब के पास जाएंगे। तो मैंने कहा चलो आईजी साहब के पास जाएंगे तो हम अपनी रिपोर्टें बराबर कर लेंगे, बता देंगे कि क्या हुआ था और हमने क्या किया। और मैंने कहा उस दौरान आप भिजवा दें मीडिया के साथियों के पास कि जो मुनासिब समझेगा अपने पेज पे हमारा जवाब भी लगा लेगा, और जो जिसको नहीं ठीक लगेगी उसकी अपनी आज़ादी है, जो भी जिस तरह प्रेजेंट करना चाहता है। तो ये एक वैसे मिसाल मेरे जहन में आ गई कल परसों की। तो काम बहुत मुश्किल है आपका भी और हमारा भी, और आपका तो इसी हिसाब से मुश्किल हो जाता है कि आपका आम तौर पे 1 या 2 बंदों की टीम होती है, 3 बंदों की टीम होगी। एक मतलब है वो आपका कैमरे वाला साथी होगा और बाकी आपके जो फील्ड का स्टाफ, मतलब हर जितने भी आप देख लें मीडिया हाउसेस, उनमें 1-1, 2-2, 3-3 ही साथी होते हैं। तो उस हिसाब से आपके पास वर्क फोर्स कम है, पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, आपने शुमाल जनूब मशरक़ मगरब सारे के सारा आपने कवर करना होता है। तो जो अदरवाइज़ ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो आपको कभी डिपेंड करना पड़ता है दूसरे साथियों पे, कभी आप पुलिस से या किसी और इदारे से हेल्प ले लेते हैं और आप कोशिश करते हैं। तो मैं अपने साथियों को भी ये कहा करता हूँ कि आपसे जब भी मीडिया के कोई दोस्त पूछें तो उनको आप सही से बता दिया करें, क्योंकि जब आप नहीं बताएंगे उनके पास आधी खबर होगी, तो जब आप उनको सही हक़ाइक़ से आगाह नहीं करेंगे, कवायफ नहीं बताएंगे, तो फिर उनको जहाँ से कोई मालूमात मिलेंगी या वो अपने जहन के मुताबिक उस खालिए को पूरा करेंगे, क्योंकि कंपटीशन है, मीडिया का भी आपस में कंपटीशन है, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज हैं, काम कर रहे हैं, हर कोई ये कह रहा होता है कि जी ये खबर सबसे पहले हमने ब्रेक की है। तो जब पहले नंबर पे कोई एक चला गया, दूसरे तीसरे पे हर कोई आने की कोशिश करता है। अगर आप 10वें पे भी आप जा रहे हो, 10वें वाले ने भी कुछ तो लिखना है, तो जब थाने वाले कहें कि हमें पता नहीं है और वाक़या हो गया है, साफ़ी क्या करेगा? साफ़ी तो कोई ना कोई चीज़ लिखेगा। तो फिर आप साफ़ी से गिला नहीं कर सकते या मीडिया के किसी भी साथी से गिला नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हमारे थाने में मुहर्रिर या ड्यूटी ऑफिसर जो बैठा होता है वो ये समझता है कि मैंने इनको बता दिया तो पता नहीं कौन सी क़यामत आएगी। हालांकि मज़े की बात यह है कि वो आजकल उनके पास ज़्यादा, मतलब हमारे पास तो कोई रिपोर्ट आ रही होती है रिटर्न, उनके पास वीडियो पहले से पहुँची होती है कि जी उस मौके पर ये वाक़या हो गया, और वीडियो जो है वो बाज़ औक़ात उसमें ज़्यादा मालूमात होती हैं। तो बेहतर यही होगा कि सारे साथी मिल के काम करें। मीडिया वालों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि उनको एक ऑथेंटिक रिपोर्ट चाहिए होती है, वो कह सकते हैं कि जी मेरे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक या मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक, क्योंकि उनको भी ऑथेंटिसिटी चाहिए होती है, इसलिए बेचारे फ़ोन कर रहे होते हैं कभी एक को कभी दूसरे को। तो ये अपनी मीटिंग में मैं कहता रहता हूँ कि FIR दर्ज करने से परहेज़ ना करें, क्योंकि जब आपसे कोई नहीं ये नहीं पूछ रहा कि इस गाँव में ये किसी एक बंदे की, एक मेरे पास आया था बंदा कि जी मेरी गाय और एक बछड़ा जो है चोरी हो गया और पर्चा नहीं था चोरा, तो ऐसे चो साहब जो हैं वो कहते हैं कि इत्तफाक से सर्कल भी नहीं का था। तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास वो बंदा नहीं आया, कहते इसको हमने बुलाया था, आया नहीं। मैंने कहा ये बंदा पहले इस्लामाबाद किया, वहाँ से एक एडिशनल सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन किया है, उसके बाद ये बंदा यहाँ आया है और कल ये बंदा शायद अब्टाबाद जाए, उसकी एक गाय गुम हुई है, गाय की कीमत जितनी वो ट्रैवलिंग कर रहा है। तो मैंने कहा कि आप FIR दे दें, उसके बाद चोर कहते हैं कि हम असल में ये कोशिश कर रहे थे कि हम चोर को मतलब ढूंढ लें। तो मैंने कहा कि ये इंक्वायरी आप FIR के बाद कर लें तो उस बंदे की तसल्ली भी होगी, क्योंकि लोगों का सिस्टम से जो एतमाद है इसी वजह से क्या कह सकते हैं उसको उठ गया है या कम हो गया है या कमज़ोर कह लें। तो इसी वजह से है ना कि उनको ये होता है कि मैंने अगर इनसे नकलवाया या उससे नकलवाया या इससे नकलवाया तो मैं जाऊँगा तो मेरा काम नहीं होगा, और आगे उसी तरह ही होता है। बाज़ औक़ात कहलवाने के बावजूद काम नहीं हो रहा होता। तो अब ये कहलवाने का उनको हमने कहा, फिर हमने लिस्टें बनाई हैं कि चोरी की जो है कोई 100-150 इनके पास कंप्लेंटें पड़ी, इंक्वायरियाँ चल रही हैं। अब इंक्वायरी को दफ़ा करो, आप पर्चा दें। आपसे किसने पूछा है कि पर्चा क्यों? आपने तो चोरी नहीं की ना। बंदा आया वो कहते हैं मेरी 5 बकरियाँ चोरी हो गई हैं सदर थाने में, तो सदर थाने कैसे जो 5 बकरियों की चोरी का पर्चा दे के तफ्तीश वालों को है कि भाई आप ढूंढें, उससे ये फ़ायदा होगा कि आइंदा और लोगों की बकरियाँ या गाय या कुछ और चीज़, जो आज ये बकरियाँ ले गए हैं कल को गाड़ी चोरी कर लेंगे, उसके बाद किसी बैंक में से चोरी करेंगे या कोई और बड़ा नुकसान करेंगे। चोर तो चोर होता है, उसको आज एक चीज़ मिली है। तो आप ये जब करेंगे तो उससे उन लोगों का जो बुराई है उसको जड़ से पकड़ना होता है, और जड़ यही है
कि वो चीज़ शुरू हो रही है। यही लोग बाद में हमने देखा है पेशावर और जगहों पे कि जो साइकिलों के चोर थे वो एक ऐसा टाइम भी आया कि उन्होंने ऐसे चोर को शहीद कर दिया जो साइकिलों के चोर थे या बकरियों के चोर थे। तो आप उन्हीं चोरों को इसी मौके पर पकड़ के और कानून के हवाले करेंगे, या वो हो सकता है कि उसको अपना ऑफ द रिकॉर्ड आउट ऑफ कोर्ट उनको अपना माल वापस कर दे और राजीनामा कर लें, तो हम कहेंगे चलो ठीक है ज़मानत दे दे के आइंदा इस तरह की शिकायत नहीं होगी। पर्चा नहीं हो रहा होता या छोटी छोटी इस तरह के मसले होते हैं, या फिर एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है, काम आप कर रहे हैं या ड्यूटी करते हो आप मर जाते हैं, लोग आपके दिन बना रहे होते हैं और उन्हीं लोगों को आप बेइज्जत करें, तो वो फिर साथ चलता नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो आपका अखलाक है। अखलाक आपको ये हो कि आप सलाम का जवाब ना दें या कोई आए उसको बैठने का ना कहें, उसमें कुछ भी नहीं जाता। आप उनको बैठाएं। अब वो मददगार वाली हमने स्कीम चलाई है, जिसे आपका एक विजन था कि जब बाज़ों का लोग यूनिफॉर्म में आते हैं होते हैं, पब्लिक आती है तो यूनिफॉर्म वाले से घबरा रहे होते हैं, तो बेहतर ये है कि ऐसे सिपाही हों हर थाने में, जो कोई बंदा आया तो उसको गाइड करे। किसी को अगर एप्लीकेशन लिखना या कंप्लेंट लिखना नहीं आती या उसको तरीका नहीं आता कि मैं कैसे अपने जुर्म के बारे में रिपोर्टिंग करवाऊँ, तो उसको गाइड करें, हेल्प करें। उसमें कैमरा भी है। तो उसके बावजूद अगर लोगों के मसाइल हल ना हो, मतलब अब क्या किया जाए, लोगों का माइंड सेट कैसे, मतलब अपने लोगों का कैसे चेंज किया जाए, यही कोशिशें सारी चल रही हैं। आपसे भी तावन की दरख्वास्त है। और उसमें फिर ये भी है कि जिस तरह हम ये मैं पुलिस के साथियों से कहता हूँ कि आप लोग ये ना सोचा करें कि ये सहाफ़ी जैसे कहते हैं ना कि जी वो प्रेस वाले हैं, तो प्रेस कोई इंडिया का प्रेस तो नहीं है, मेरा ही प्रेस है ना। एक भाई पुलिस में होता है, एक भाई प्रेस में होता है, एक भाई फ़ौज में है। फ़ौज भी आपकी है, पुलिस भी आपकी है, हुकूमत भी आपकी है, नाज़िम भी आपका है, सहाफ़ी भी इसी फैमिली में से कहीं से एक बंदा सहाफ़ी बन जाता है ना। जिस तरह एक बंदा किसी फैमिली में से पुलिस में आ गया तो उसी फैमिली का एक और बंदा किसी और इदारे में मसलन सहाफ़ी बन गया, तो अपनी पुलिस है। पुलिस भी अपनी है तो प्रेस भी अपनी है। तो अगर आप इनको बता देंगे तो उनका काम आसान है, आपका भी आसान होगा। वरना वो अंदाजे से कोई चीज़ लिख देगा, कल को आपकी बेइज्जती होगी, आप चार्जशीट होंगे, या गलत बयानी आप करते हैं, उसको बताते हैं कि कुछ नहीं हो, वो कैसे लिख दे कुछ नहीं हो। टीवी पे कोई और चैनल चला रहा है, तस्वीरें भी आपकी गलती देखें, पुलिस में इसलाह की जहाँ जहाँ आपको गुंजाइश नज़र आए तो आप ज़रूर उस चीज़ को नुमायाँ करें, अपनी तहरीर में भी करें। आप अपनी जो भी राइटअप हो, तज्ज़िया हो, उसमें आप चीज़ों को शामिल करें, पेश भी करें, लेकिन उसमें ये न फ़ील हो, ये हमारी तरफ से भी है, आपकी तरफ से भी है, क्योंकि हम और आप कोई अलग है नहीं, एक ही हमारी कौम है, एक ही हमारी ज़बान है, एक ही मुल्क है। ये फ़ील ना हो कि जिस तरह मतलब विंडिक्टिव हो के ना हो कि अगर गलतियाँ हैं तो गलतियों के पीछे मतलब फिर उसका अगर एनालिसिस करते हैं तो फिर आप उसके फार एंड अगेंस्ट दोनों आर्गूमेंट जमा करें, क्योंकि आपका जो तज्जिया है वो फुल ऑफ आर्गूमेंट्स होना चाहिए, ना कि फुल ऑफ एक्विजिशन। क्योंकि ये कहना बहुत आसान है सहाफ़ियों के बारे में, मसलन मैं कहूँ, कोई भी बंदा उठ के कहेगी सहाफ़ियों में 1 2 3 4 ये खामियाँ हैं। आप ये बताइए कि कौन सा इदारा है जो खामियों से पाक है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ चीज़ें जो है ना स्ट्रीमलाइन नहीं है। अब इसी चीज़ को देख लेना, मैं बोर्ड जो देख रहा था कि बोर्ड 2 बने हुए हैं, प्रेस क्लब 1 है, वो 96 से चल रहा है। अब समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी कि एक ही जगह पे हम बैठे होते हैं तो हमारे दरमियान इख्तलाफ भी होता है। अच्छा, फिर आपको वसाइल कितने मिल रहे हैं, इसी प्रेस क्लब को कितने वसाइल मिल रहे हैं, वो वसाइल क्या काफ़ी हैं इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में जो सहाफ़ी बरादरी है। फिर सहाफ़ियों की वेलफेयर कितनी हो रही है, सहाफ़ी खुदा न खास्ता बीमार हो जाता है, सहाफ़ी खुदा न खास्ता माजूर हो जाता है ड्यूरिंग ड्यूटी, खुदा न खास्ता शहीद हो जाता है, उसके बच्चों के लिए क्या है। क्योंकि जब भी बंदा ड्यूटी कर रहा है, इस यहाँ क्या यूरोप में और अमेरिका में भी लोग ड्यूटी करते हुए फौत हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हर चीज़ की इंश्योरेंस है, हर चीज़ की एक सोशल सिक्योरिटी है। तो अगर सहाफ़ी को आप वो सारी चीज़ें नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ आपने उसको पेन और कैमरा और पैड पकड़वा दिया है, और आप उससे ये तवक्को करें कि वो जैसे खुलफाए राशिदीन के ज़माने के लोग थे उसी तरह वो हो, और किसी से फेवर भी ना मांगे, किसी की हेल्प भी ना मांगे, तो कैसे चलेगा। क्योंकि सिर्फ बातों से तो आप सिस्टम नहीं चला सकते। लोगों को अपना घर भी चलाना है, लोगों ने दफ्तर भी चलाना है, लोगों ने अपना जो काम है, जो उसकी ड्यूटी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, वो भी उसका अपना जो मीडिया हाउस है वो पूरी नहीं करा, और जो रियासत की जहाँ जिम्मेदारी है वो भी जब जो सरकारी महकमे हैं उनमें हम पूरा नहीं कर सकते, तो फिर जो इदारे हैं जो कि डायरेक्टली सरकारी इदारे नहीं हैं, जैसे कि प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब तो ठीक है रजिस्टर्ड तो होगा, लेकिन आप लोग तो सरकारी मुलाजिम नहीं है ना, आप तो प्राइवेट में आते हैं, या आपका इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के तहत कोई आपका एक होगा SOP होगा, उसके मुताबिक आप चल रहे हैं, लेकिन आपके अपने मसाइल अपनी जगह पे मौजूद हैं। इसी तरह जब पुलिस को आप देखते हैं उसमें आपको खामियाँ नज़र आती हैं। एक आप मुझे 4 बताएं, मैं आपको 40 बता सकता हूँ पुलिस की खामियाँ। लेकिन ये भी देखें ना कि इसी पुलिस में इतनी खामियों के साथ होते हुए
कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी भी आपके सामने आ जाती है। जैसे वो 27 लाख रुपए स्नैच हुए थे, आप साथियों के साथ हमने मुलाकात भी की थी कि उन्होंने 24 घंटों में बंदे ट्रेस कर लिए और 36 घंटों में कराची से भी बंदा लेके आ गए। अब आप अगर ये वाली स्टोरी अपने दोस्तों को यूरोप में भेजें तो नहीं मानेंगे कि अब एसपी इन्वेस्टिगेशन का बजट चेक कर लें कि कराची बंदा भी भेजा, वहाँ ट्रेस भी करवाया और वहाँ से मुलजिम को उठा के भी ले आए और 27 लाख में से 26 लाख और 50,000 और पता नहीं कितने पैसे भी बरामद कर लिए। सिर्फ चंद हज़ार रुपये जो उन्होंने खर्च कर लिए थे, तो ज़ाहिर है वो जो खर्च हो गए वो तो नहीं मिलते। तो इतनी 90% या 95% रिकवरी 24 और 36 घंटों में। इस तरह के केस भी इसी कमज़ोर कह लें, करप्ट कह लें, नाअहल कह लें, खैर तरबियत याफ्ता कह लें, जो भी आप उसको कहें, आपका अपना इदारा है। तो उसी के मुकाबले में प्रेस को भी आप देखें कि सारी कमियां होने के बावजूद, डेफिशिएंसियों के बावजूद, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ भी है, लैक ऑफ पैट्रोनेज भी है, चैलेंजेस हैं, थ्रेट्स हैं, धमकियाँ हैं, उसके बावजूद भी आपका यही सहाफ़ी आपके साथ ही बैठे हुए हैं, आप हमारे साथी हैं, भाई हैं। यही वर्कफोर्स जो है वो इस लेवल की रिपोर्टिंग कर रही है कि मेरा ख्याल है जिस तरह हम दुनिया में 5वें कि 6ठे नंबर पे पॉपुलेशन के हिसाब से, तो हमारी मीडिया की भी उसी हिसाब से स्ट्रेंथ होगी। या हमारी जो कह लें परफॉर्मेंस कह लें इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो भी उसका कोई एक बहुत बड़ा लेवल होगा। जब हम दुनिया में 5वें नंबर पे पॉपुलेशन है तो हमारी प्रेस की भी माशाल्लाह उसी हिसाब से कोई ना कोई स्टैंडिंग होगी, टॉप 10 में होगी या टॉप 20 में होगी। जहाँ 200 ममालिक हैं, टॉप 10 या टॉप 20 में आते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है। लेकिन हमें हमेशा हमारी आदत है कि हम डार्क साइड को देखते हैं, इसकी उस तरफ अगर रोशनी है तो हमें कम नज़र आती है, जिस तरफ डार्कनेस है तो हमें वो ज़्यादा नज़र आ रही होती है। तो हम अपने देखने का एंगल हम भी कोशिश कर रहे हैं कि चेंज हो, आप भी चेंज करने की कोशिश कीजिए कि बुराई को, जिस तरह वो एक पुराना सा है घिसा पीटा ही है, लेकिन उसमें अभी भी कुछ जान है कि जो नफ़रत है वो मुजरिम से नहीं होनी चाहिए, जुर्म से होनी चाहिए, क्योंकि वो एक्ट बुरा है। कोई बंदा अगर उससे तौबा तैब हो जाए तो उसको मज़हब में भी इजाज़त है और कानून में भी है, अखलाक में भी है, रिवाज में भी है। उसको आप ख़त्म तो नहीं कर सकते, आप सारे लोगों को मार तो नहीं सकते जो गुनाहगार हैं, उनको उतनी सज़ा मिलेगी जितना उनका गुनाह है या जुर्म है। तो वी कैन नॉट प्ले गॉड, वो तो उसका है खुदा पाक जिसको भी कितना दे रहा है, कितनी ज़िंदगी है किसी की। आप किसी को ना मार सकते ना एलिमिनेट कर सकते हैं। आपने अपनी कोशिश करनी है, हमने अपनी कोशिश करनी है। आपको भी अगर देखा जाए एक लफ्ज़ में अगर कहें तो इस्लाह मुआशरा है आपका, ये फ़र्ज़ है और वही हमारा भी है। तो सिर्फ यूनिफॉर्म का कह लें या नाम का फ़र्क कह लें, काम वही है। यानी कि आप एक किस्म की पुलिसिंग कर रहे हैं। पुलिसिंग क्या होती है? वॉच एंड वार्ड है ना, कि आपने नज़र रखनी, तो आप नज़र रख रहे हैं ना। वो कौन सा एक है मीडिया जिसके है कि हर खबर पे नज़र, किसका है आप में से? नहीं, किसी का एक है स्लोगन, एक्सप्रेस का है ना, तो वो लिखते हैं ना कि हर खबर पे नज़र ना। तो आप भी नज़र रख रहे हैं और हमारी भी ये ड्यूटी है कि हर हरकत पे नज़र, हम भी नज़र रखने के पाबंद हैं और आप भी सारे नज़रबाज हैं। तो बस जब सारों का काम एक है तो आइए गले मिले और इकट्ठे हाथों में हाथ दें। यही हमारा पैगाम है। बड़ी मेहरबानी आपने बुलाया एक बार फिर।